शेरों और इंसानों के बीच संतुलन। आज का खौफनाक किस्सा भारत के जूनागढ़ शहर के बीच की सीमा पर स्थित शासन गिर का है। यहाँ एक अनोखा गांव है जो कि नेशनल पार्क के निकट होने के कारण लोगों के बीच अक्सर शेर आते रहते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं वो पुराने रहन सहन के ढंग के आदी हैं। उन्हें इसके अलावा और कोई जगह पसंद ही नहीं है। उनका मानना है कि ये एक सुरक्षित जगह है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। इंसानों और जानवरों के बीच शांति भंग करने के लिए एक डरावनी और खतरनाक चीज इस जगह में प्रवेश करती है, जिसकी कभी किसी ने उम्मीद ही नहीं की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो आरुषि ने मुंबई से मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि ये जो किस्सा है वो मुंबई और गुजरात का किस्सा है। आरुषि की एक फ्रेंड है जिसका नाम रिया है। रिया जो है ना वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो अकेली ही एक फ्लैट में रहती है। रिया को ना सुबह 4 बजे जॉगिंग करने का बहुत शौक है। वो अक्सर डेली उठती है, फ्रेश होने के बाद जॉगिंग करने के लिए बाहर निकल जाती है। सुबह सुबह ज्यादा लोग तो होते नहीं हैं, बहुत कम लोग होते हैं। उसको ना ऐसा वातावरण बहुत पसंद होता है। ठंडा ठंडा वातावरण जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है। वो डेली उठती है, अपना जॉगिंग के लिए निकलती है। एक दिन क्या होता है, एक लड़का उसको मिलता है। वो भी जॉगिंग के लिए निकला हुआ होता है और वो रिया को देखकर स्माइल करता है। रिया भी उसको देखकर स्माइल करती है। वो रिया की और ऐसे हाथ हिलाता है तो रिया भी ऐसे हाथ हिलाती है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे आता है, सुबह फिर से 4 बजे वही लड़का उसको मिलता है। रिया को वो हेलो बोलता है, रिया भी उसको हेलो बोलती है। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम अमित है, तो वो बोलती है अच्छा मेरा नाम रिया है। अब क्या होता है, ये डेली आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इन दोनों को ना एक दूसरे से बातचीत करना मिलना बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे इनके बीच ना अब बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। ये जो दोस्ती है ना अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है, मतलब ये एक रिश्ते में ढलने वाले हैं। ये दोनों शादी कर लेते हैं। अमित अपने दादा दादी को उस शादी में बुलाता है, लेकिन उसके ना दादाजी की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो इसलिए वो शादी में नहीं आ सकते हैं। वैसे भी अमित के जो दादा दादी होते हैं ना उनको शहर का माहौल पसंद नहीं होता, उनको गाँव में ही रहना बहुत पसंद होता है। एक दिन क्या होता है, ये लोग फोटो देखते हैं। फोटो देखते देखते ना अमित को अपने दादाजी की याद आती है, लेकिन उसको ना बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरे दादा मेरी शादी पर नहीं आए। तो रिया बोलती है इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, वो नहीं आए हैं ना, हम लोग तो जा सकते हैं ना, चलो हम लोग उनको मिलने के लिए चलते हैं। तो अमित बोलता है तुम्हें ना गांव का माहौल पसंद नहीं आएगा। मेरा जो गांव है ना वो बहुत पुराने तरीके का है। वहाँ पर लोगों का जो रहन सहन है ना बहुत पुराने स्टाइल का है, और यहाँ तक कि मेरे गाँव में ना शेर खुले घूमते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं। तो रिया बोलती है वाह ये तो मजे की बात है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, चलो मैं भी वहाँ पर चलूंगी। हाँ तुम जल्दी से जल्दी ऐसा करो, ऑफिस से छुट्टी लो और हम लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। तो अमित बोलता है ठीक है। अब अमित 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है दादा दादी के पास जाने के लिए। ये लोग अपनी गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं दादा दादी को मिलने के लिए। ये लोग रास्ते में खूब मस्ती मजाक करते हैं, खाते पीते हैं, कुछ टेंशन नहीं है, जल्दी घाई नहीं है इनको, आराम से ये लोग अपनी गाड़ी में निकलते हैं। अब क्या होता है, ये लोग जैसे ही जाते हैं ना हाईवे के पास जाते हैं। अब गांव से ना सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर होते हैं। वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अभी हाईवे पे ना ट्रैफिक जाम है। ये लोग देखते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्या हो गई इतनी रात को, समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोगों को पता चलता है कि हाईवे पे ना आगे जाकर थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा ट्रैफिक अभी जाम हो गई है। अमित रिया को बोलता है कि ऐसा करते हैं हम लोग ना, एक यहाँ पर कच्चा रास्ता है जो कि जंगल की ओर से जाता है, तो हम लोग वहां से गाड़ी निकाल लेते हैं। तो रिया बोलती है कि तुमको रास्ता मालूम भी है? तो अमित बोलता है हाँ मालूम है ना, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो रिया बोलती है ठीक है चलो जाते जाते जंगल का रास्ता भी देख लूंगी और गांव भी देख लूंगी। बोला हाँ अच्छा है, तुझे बहुत मजा आएगा। तो बोले ठीक है। अब क्या होता है, ये लोग ना अभी कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले लेते हैं। कच्चे रास्ते पर गाड़ी लेते हैं, आधे घंटे की दूरी पर ही जाते हैं। तो अमित को बहुत जोर से टॉयलेट लगती है। वो एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक लेता है, टॉयलेट करता है। उसके बाद ना उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो फटाफट रिया को बुलाता है बाहर, बोलता है जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर आ। रिया बोलती क्या हो गया? बोले बाहर तो आ। बोले हाँ ठीक है आ रही हूँ। रिया बाहर आती है। ये लोग दोनों देखते हैं कि अभी ना जो रास्ते पर एक बड़ा सा लंबा सा मोटा ताजा आदमी है वहाँ पर बैठा है। वो क्या करता है, मुर्गी पकड़ता है, उसकी गर्दन काट देता है। उसकी गर्दन जैसे कटी ना, उसके खून से एक स्टार बनाता है। स्टार बनाने के बाद वो स्टार पर ना बहुत सारी कैंडल्स लगा देता है। कैंडल्स लगाई, वो अपने हाथ में ना इतनी बड़ी गुड़िया लेता है। जो गुड़िया है ना वो कपड़े की है, कपड़े की गुड़िया है ना। तो अब क्या कर रहा है, वो कुछ बोल रहा है। ये लोग बहुत दूरी पर होते हैं तो वो क्या बोल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस गुड़िया के अंदर ना वो खिल्लियाँ डाल रहा है,
कुछ बोलते बोलते खिल्लियाँ डाल रहा है। और जैसे वो खिल्लियाँ डालता है ना, अब वो गुड़िया ना हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है और उसके दोनों ना हाथ ऐसे हैं और उसकी मुंडी ऐसी है, खुद ही अभी उसकी मुंडी ऐसी हो जाती है। ये देखकर रिया बहुत डर जाती है। ये जैसे ये देखकर रिया डर जाती है ना, तो उसकी चीख निकल जाती है जोर से। उसकी चीख सुनकर जो आदमी होता है ना, जिसके हाथ में मुर्गी होती है, वो कटी हुई मुर्गी ना अभी गाड़ी की ओर ऐसे फेंकता है। जैसे वो गाड़ी की ओर ऐसे फेंकता है, वो मुर्गी तो गाड़ी पर गिरती ही गिरती है, लेकिन उसके जो खून के छींटे हैं ना, रिया के कपड़ों पर गिर जाते हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं। अब दोनों फटाफट गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो रिया बहुत घबराई हुई है, उसको ना हालत बहुत ख़राब है। तो अमित उसको बोलता है टेंशन मत कर, यहाँ पर क्या है, ये जंगल जैसा एरिया है ना, तो लोग ऐसा अक्सर करते ही रहते हैं, तू टेंशन मत कर। उसको पानी वगैरह पिलाता है। फाइनली ये क्या है, अभी अपने घर पर आते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दादी दरवाज़ा खोलती है। दादी अमित को देखकर और रिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में दादा भी आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हैं कि घर पर बेटा और बहू आए हैं। तो क्या अभी ये लोग क्या करते हैं, रिया और अमित को बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, हम लोग चाय नाश्ता बनाते हैं। इनके घर पर एक काम वाली भी होती है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिया और अमित के लिए खाना भी बनाते हैं, फटाफट बना देते हैं। अब ये दोनों नीचे आते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं और फाइनली ये अभी बहुत थके हुए होते हैं तो सो जाते हैं। अब 10-11 बजे का टाइम होता है। रिया उठती है तो वो दादी के पास आती है। तो दादी उसको चाय वगैरह पूछती है तो बोले हाँ पीऊंगी। अब चाय पीते पीते ना अमित की दादी रिया को पूछती है कि बेटा तुझे मेरा बेटा कैसे मिला था, अमित कैसे मिला था। तो वो बोलती है दादी ये मत पूछो, मेरे साथ तो बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। बोले क्या चीटिंग होगी तेरे साथ? बोले आपको नहीं पता है, बोले ये ना मेरे को कब से फॉलो कर रहे थे। बोले मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं थी। अभी इनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं सुबह 4 बजे ना जॉगिंग के लिए जाती हूँ। तो इन्होंने भी क्या किया, सुबह सुबह जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बड़ी खुश थी कि लड़का अच्छा है, अपनी हेल्थ का ध्यान देता है, सुबह सुबह जॉगिंग करता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे डेली मिलकर जॉगिंग करने लग गए और धीरे धीरे बातचीत हुई, फिर फाइनली दोस्ती हो गई और हम लोगों ने शादी कर ली। तो दादी बोले अच्छी बात है। बोले तेरे को जॉगिंग करना बहुत पसंद है? बोले हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं तो आज भी सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जाती हूँ। बोले अच्छा बेटा। बोले यहाँ का भी माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के पेड़ ना औरतें अक्सर सुबह जल्दी ही उठकर तालाब पर जाती है, 4 बजे के आसपास ही तालाब पर जाती हैं, वहाँ पर पानी भी भरती है और कपड़े भी धोती हैं। हाँ तो यहाँ पर ऐसा कर, तू भी यहाँ पर जॉगिंग के लिए जाना, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर ना शेर भी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर ना शेर भी हैं। देखो शेर जो है ना, वो किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अगर तुम शेर को देखकर भागी ना, या उस पर अटैक किया, तो फिर शेर वो छोड़ेगा नहीं। हाँ तो तुम ये सब मत करना, भागना नहीं, ना ही उस पर कोई अटैक करना। तो वो बोले ठीक है। बोले बेटा यहाँ पर घूमना एकदम सुरक्षित जगह है, तेरा कुछ भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, बिंदास तू घूम। तो बोलती है ठीक है दादी, मैं सुबह फिर 4 बजे जॉगिंग के लिए जाऊँगी। तो दादी बोलती है ठीक है। अब सुबह होती है, रिया अपना जॉगिंग के लिए निकलती है। अब जॉगिंग करते करते ना वो देखती है कि उसके पीछे ना 3 शेर भाग रहे हैं, 2 शेरनियां और 1 शेर। अब उसको दादी की बात याद आती है कि यहाँ पर भागना नहीं है। तो रिया क्या करती है, एकदम रुक जाती है और धीरे धीरे वो चलने लग जाती है। चलते चलते वो देखती है कि उसके सामने एक तालाब आता है। तालाब देखती है ना, तो उसका दिल करता है कि मैं पानी पी लूँ। अब शेर को देखकर भी उसका थोड़ी सांसें ऊपर नीचे हुई होती हैं, तो वो क्या करती है, पानी पीने के लिए जैसे ही ऐसे अपने हाथों में पानी लेती है ना पीने के लिए, तो देखती है कि वहाँ पर ना एक औरत बैठी है तालाब के पास। तो औरत बैठी है, उसको एक बहुत लंबा पैर नज़र आता है। रिया अब ऐसे देख रही है, लंबा सा पैर देख रही है, और उस औरत ने ना फटाफट अपना पैर नॉर्मल कर लिया, जैसे एक इंसान का पैर होता है ना, वैसे उस औरत ने अपना पैर नॉर्मल कर लिया। रिया 2 मिनट तो चौंक जाती है, ये क्या था, ये मेरी आंखों का भ्रम था या क्या था, इतना लंबा पैर फिर एकदम नॉर्मल पैर। तो वो क्या करती है, फट से उस औरत की ओर देखती है। उस औरत की ओर देखती है ना, तो वो देखती है कि ये औरत है ना, उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं, उसका घूंघट है लंबा सा निकला हुआ। उस औरत के पास ना तो कोई कपड़ा है धोने के लिए और ना ही अभी पीने के पानी के लिए उसके पास बर्तन है। उसको बहुत गड़बड़ फील होती है। रिया ना अब वहाँ से जाने लगती है। रिया जैसे ही जाने लगती है ना, तो वो औरत क्या करती है, जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। रिया फट से टर्न करके देखती है, तो वो जो औरत है ना, वो हवा में वैसे ही उड़ रही है जैसे उस गुड़िया को उसने रिया ने देखा था। ऐसे ऐसे करके ना ऐसे उड़ रही है। उसकी जो औरत की आंखें हैं ना, उसकी आंखों पूरी यहाँ पर काली काली आंखें बनी हुई हैं, मतलब उसकी आंखों की पुतलियां तो है ही नहीं है, एकदम काले काले उसके आंखों के इधर डार्क निशान बने हुए हैं। और जो उसका चेहरा है ना, पूरा एकदम सफ़ेद सा चेहरा है, लंबे लंबे से दांत है। रिया बहुत डर जाती है, एकदम लंबे लंबे उसके खुले हुए
हुए बाल हैं, पूरे हवा में उड़ रहे हैं और ऐसे गुड़िया की तरह वो भी औरत है और हंस रही है वो औरत। अब इतने भयंकर हंसी सुनकर ना रिया भागना स्टार्ट करती है। जैसे रिया भागती है ना, वो औरत भी कंटिन्यू रिया के पीछे ही भाग रही है और हवा में उड़ रही है वो औरत, और हवा में उड़ते उड़ते वो क्या करती है, रिया के आगे आके खड़ी हो जाती है। रिया बहुत डर जाती है, जोर से ना अपनी आंखें बंद करती है और जोर जोर से चीखती है। यहाँ अभी चीखने के बाद ना वो औरत फट से गायब हो गई। अब रिया फिर से भागना स्टार्ट करती है, यहाँ तक कि जो शेर भी थे ना, 3 शेर, वो भी भाग जाते हैं। किधर भाग जाते हैं पता ही नहीं चलता। रिया कंटिन्यू अभी भागते भागते गहरे जंगल के अंदर चली जाती है। भागते भागते उसका ना पैर एक पत्थर से टकराता है। रिया फाड़ देने जमीन पर गिरती है, उसके सर पर बहुत बुरे से चोट लगती है और बेहोश हो जाती है। अब क्या होता है, घर वाले वेट करते कि अब तक रिया क्यों नहीं आई है, 9 बज गए हैं, इतना टाइम तो रिया वॉक के लिए जाती नहीं है, जॉगिंग के लिए जाती नहीं है। तो फाइनली क्या करता है, पूरा परिवार ना रिया को ढूंढने निकल जाता है। ढूंढने निकलता है, पूरे गांव में पूछ लेता है, कोई बोलता है हमने तो रिया को देखा ही नहीं है। फिर ये लोग क्या करते हैं, जंगल की ओर जाते हैं। जंगल की ओर जाते हैं, जंगल के बीच में देखते हैं रिया बेहोश पड़ी है। रिया को फटाफट होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी डाला जाता है। रिया जब होश में आती है ना, तो अपने साथ हुआ पूरा किस्सा परिवार वालों को बताते हैं। तो दादा दादी बहुत घबरा जाते हैं। दादा दादी बोलते हैं कि इस गांव में ना एक बाबा है, रिया को वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब रिया जाती है, उस बाबा के पास जाती है ना, तो वो बाबा रिया को देखकर सीधा ही बोलता है इसके पीछे तो बहुत बुरी दुष्ट आत्मा लगी हुई है जो इसको खत्म करके ही रहेगी। तो अभी अमित बहुत डर जाता है, बोलता है बाबा जी कुछ करो, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो बाबा क्या करता है, अब ना रिया के ऊपर झाड़ फूंक करता है और एक तावीज़ देता है। रिया को बोलता है ये तावीज़ पहन कर रखना, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, और वो बाबा ये बोलता है कि तुम्हारे ये पीछे आत्मा लगी है ना, ये रास्ते के अंदर ही लगी है, स्टार्टिंग से पहले तुम्हारे पास नहीं थी, ये अभी 1-2 दिन के अंदर ही तुम्हारे पास आई है। तो अमित बोलता है हाँ, बोले हमने ना एक रास्ते में आदमी देखा था, वो ना मुर्गी को काट रहा था, स्टार बना रहा था, उसके खून से कैंडल्स लगा रहा था। बोले हाँ, वो ना काला जादू कर रहा था। वो जो काला जादू उसने किसी और के लिए किया था ना, जो दुष्ट आत्मा किसी और के लिए छोड़ी थी, वो दुष्ट आत्मा वो रिया के कपड़ों पर खून गिरा ना, इसीलिए रिया के पीछे लग गई है। अच्छा है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो और रिया बच गई है। अब रिया जितने भी टाइम उस गांव में रही ना, कभी भी सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जाती थी, उसको बहुत डर लगता था उस चीज़ से। अब क्या हुआ, फाइनली ये लोग अपने घर के लिए निकल गए। ये जो किस्सा रिया के साथ हुआ था, उसने अपनी फ्रेंड को बताया, जो उसने मेरे साथ शेयर किया। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये लोग जो जादू टूना करते हैं, करने वाले पर तो बुरा असर होता ही है, जो लोग करते हैं उस पर भी बुरा असर होता है। ऐसी बुरी शक्तियों से जितना ज़्यादा दूर हो सके ना, उतना ज़्यादा दूर रहना चाहिए। ये तो अच्छा है कि रिया की जान बच गई है, अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।